यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो आसमान से गांव का नाम बता देता था, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो बनना तो चाहता था पहलवान लेकिन बन गया यूपी का मुख्यमंत्री। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव जिनका जन्म 22 नवंबर 1939 को यूपी के इटावा जिले के सैफई में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुधर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी था। मुलायम सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय में एमए एवं जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी से बीटीसी की शिक्षा हासिल की। इसके बाद एक इंटर कॉलेज में अध्यापन शुरू कर दिया। मुलायम जी का पुत्र प्रेम तो किसी से नहीं छिपा है। नेताजी के नाम से बुलाए जाने वाले मुलायम अपने बेटे अखिलेश से कितना प्रेम करते थे, इसका बच्चा बच्चा गवाह है। मुलायम के बारे में एक बात कही जाती है कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपने परिवार का सदस्य मानते थे और यूं कहें कि वो अखिलेश की हमउम्र के नौजवानों को अखिलेश की तरह ही तवज्जो देते थे। मुलायम सिंह यूपी की सियासत में एक ऐसा नाम थे जो अपने बलबूते ज़मीन से जुड़े रहने के साथ ही सियासी शिखर तक पहुँचे। मुलायम के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहते थे, ये छोटे कद का बड़ा नेता है। लेकिन एक सियासी किस्सा ये भी है कि मुलायम ने काल का पहिया घूमते ही चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत पर कब्जा कर लिया। ये सियासत का कोई पहला किस्सा नहीं है, इससे पहले भी सियासत में ऐसा होता आया है। नेताजी के नाम से जाने जाने वाले मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी को एक पहचान दी, जीत के परचम लहराए। उन्होंने अपने सिंहासन पर बेटे को बिठाया, जिसमें भी मुलायम को सफलता हासिल हुई। लेकिन कहा जाता है कि मुलायम के इसी निर्णय से परिवार में मची अंतर्कलह ने विकराल रूप लिया। यही अंतर्कलह समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बनी। सियासी पंडितों की माने तो इसी के चलते समाजवादी पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो 50 लोगों को संबोधन के दौरान उनके नाम से बुला सकते थे। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में किस्सों की कमी नहीं है। इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आए जिनसे वो खुद और उनका कुनबा विवादों में रहा। मुलायम सिंह यादव की पहली शादी घर वालों ने 18 साल की उम्र में ही करा दी थी। मुलायम उस वक्त 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे। लोग बताते हैं कि उस वक्त गाड़ी मोटर का इतना चलन नहीं था, इसलिए मुलायम की बारात भैंस गाड़ी से गई थी। जब मुलायम सिंह यादव जैन इंटर कॉलेज में पढ़ा करते थे तो वहाँ एक बार एक कवि सम्मेलन चल रहा था। यहाँ उस वक्त के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही भी मौजूद थे। वो मंच पर पहुँचे और अपनी लिखी कविता दिल्ली की गद्दी सावधान पढ़ना शुरू की। कविता सरकार के खिलाफ थी, इसलिए वहां तैनात यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर मंच पर गया और उन्हें कविता पढ़ने से रोकने लगा। वो नहीं माने तो उनका माइक छीन लिया गया। मंच पर बहस होने लगी और दर्शकों के बीच बैठा 21 साल का पहलवान दौड़ते हुए मंच पर पहुंचा। 10 सेकंड में उस नौजवान ने इंस्पेक्टर को उठाकर मंच पर ही पटक दिया। ये नौजवान और कोई नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव थे। तारीख 4 मार्च 1984, दिन था रविवार। नेताजी इटावा और मैनपुरी की रैली में थे। रैली के बाद वो मैनपुरी में अपने एक दोस्त से मिलने गए। दोस्त से मुलाकात के बाद वो 1 किलोमीटर ही चले थे कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोली मारने वाले छोटेलाल और नेत्रपाल नेताजी की गाड़ी के सामने कूद गए। आधे घंटे तक छोटेलाल, नेत्रपाल और पुलिस वालों के बीच फायरिंग चलती रही। ये छोटेलाल नेताजी के ही साथ चलता था, इसलिए उसे पता था कि वह गाड़ी में किधर बैठे हैं। यही वजह है कि उन दोनों ने 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से पर चलाई जहां नेताजी बैठा करते थे। लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे नाले में गिर गई। नेताजी तुरंत समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश की गई है। उन्होंने तुरंत सबकी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाएं, नेताजी मर गए, उन्हें गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। नेताजी के सभी समर्थकों ने ये चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सच में मर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां चलाना बंद कर दी और वहां से भाग निकले। बाद में पुलिस की गोली लगने से छोटेलाल की उसी जगह मौत हो गई और नेत्रपाल बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी नेताजी को एक जीप में 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन तक ले गए थे। मुलायम सिंह यादव जी के जीवन की एक कहानी ये भी है कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। सन 1989 में लोकदल से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 90 का दौर शुरू होते होते देश भर में कमंडल और मंडल की लड़ाई शुरू हो गई थी।
ऐसे में 1990 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा की। तब मुलायम सिंह यादव ने प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दिया था। इसमें 6 कार सेवकों की मौत हो गई थी और इसके 2 दिन बाद फिर 9 नवंबर 1990 को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए। मुलायम के आदेश पर पुलिस को एक बार फिर गोली चलानी पड़ी थी। क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने का फैसला लिया था, इसीलिए विरोधियों के द्वारा उन्हें मुल्ला मुलायम भी कहा गया। हालांकि मुलायम ने कहा था कि यह फैसला कठिन था, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उनको इसका राजनीतिक लाभ भी हुआ था। मुलायम सिंह यादव यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 नवंबर 2022 से अस्पताल में भर्ती थे और 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। आशा करते हैं आपको ये तथ्य अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही मजेदार तथ्यों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।